हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए फिर कुछ स्टॉक्स और उनके रिगार्डिंग अपडेट्स को कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा कभी भी व्यू जो है स्टॉक के चार्ट को लेके न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्यों ना हो, चाहे वो स्टॉक 2000 के लेवल से 5000 के लेवल तक क्यों ना चला जाए, मगर उसमें कभी भी करेक्शन हो सकता है। तो इस न्यूट्रल व्यू को लेके चलना है और बायस्ड नहीं रहना है कि नहीं स्टॉक करेक्शन दिखा ही नहीं सकता है। अब देखिए, करेंटली पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक को देखा जाए तो नो डाउट एक शार्प रैली दिखाने के बावजूद स्टॉक में कभी भी हमें मेजर करेक्शन देखने को मिला ही नहीं है। यहाँ पे 2400 के लेवल से स्टॉक देखोगे तो कंटिन्यूसली स्काई रॉकेट होता जा रहा है। छोटा सा करेक्शन दिखाता है, अगेन एक शार्प रैली, फिर एक ओवर स्ट्रेच होता है स्टॉक, फिर भी यहाँ पे भी स्टॉक नीचे नहीं गिरता है और धीरे धीरे करके अल्टीमेटली अपर डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। नो डाउट स्टॉक टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है, उसके बावजूद यहाँ पे ये हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि स्टॉक में करेक्शन ही नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको याद होगा तो इस पर्टिकुलर जोन को मैंने अपने प्रीवियस पॉलीकैब इंडिया वाले स्टॉक वीडियो में भी कवर किया था और मैंने बताया था कि ये जो जोन है, इस जोन को अगर स्टॉक नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देगा तो फिर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को हम लोग कहते हैं राइजिंग वेज। अब ये कैसा होता है, देखिए, जब कोई स्टॉक है जो शार्प रैली दिखाता है और विथ हैवी मोमेंटम वो स्टॉक ऊपर जाता है, उसके बाद भी वो अपर डायरेक्शन को कंटिन्यू रखता है, मगर जो मोमेंटम है ना वो स्लो डाउन हो जाता है और मोमेंटम फिर धीरे धीरे स्लो होके वो ऊपर जाता है। अभी सेम सिनेरियो आप क्या है पॉलीकैब के स्टॉक में देख रहे हो। यहाँ पे बिग मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर जाता है, उसके बाद धीरे धीरे मोमेंटम के साथ ही अपर डायरेक्शन को कंटिन्यू रख रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअली में सेंटिमेंट क्या होता है कि देखिए, यहाँ से बायर्स ने स्टॉक को खरीदा, हेविली स्टॉक को खरीदा गया, इसलिए बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बने हैं, कभी 4% की तेज़ी तो कभी 6-7% की तेज़ी, और कुछ ही दिनों में स्टॉक इतना डायरेक्शन को कवर कर लेता है। अब उसके बाद यहाँ पे जितने भी बड़े प्लेयर्स थे, अब वो लोग स्टॉक को नहीं खरीद रहे हैं, हायर लेवल पे वो लोग नहीं खरीदते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक को खरीद रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो गया है और यहाँ पे धीरे धीरे करके ये अपर डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे बाई चांस एक भी अच्छा सा रेड कैंडल बनेगा तो आप यहाँ पे साइकोलॉजी समझो दोस्तों, जितने भी बड़े बायर्स यहाँ पे, चलिए लॉन्ग टर्म बायर्स भी कुछ होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म बायर्स भी होंगे जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को खरीदा है, अब उनको ऑलरेडी डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है। मोमेंटम स्लो डाउन हुआ, वो लोग अब अलर्ट हो गए कि भाई जिस मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा था अब उतना बिग मोमेंटम के साथ नहीं जा रहा है, तो अब हमें अलर्ट हो जाना है, क्योंकि कभी भी यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है। और यहाँ से स्लो मोमेंटम के साथ स्टॉक में अगर एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है तो बस जिनको प्रॉफिट हो रहा था अच्छा, शॉर्ट टर्म बायर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, वो लोग अब अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करने लगेंगे और यहाँ पे बैठे बायर्स अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे फिर एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी सेम सिनेरियो पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको मैं वॉल्यूम कैंडल्स को ऑन करता हूँ तो आपको दिखेगा कि हेवी वॉल्यूम के साथ स्टॉक में इन पर्टिकुलर लेवल्स पे खरीदारी हुई है, मतलब मार्केट के बड़े प्लेयर्स ने जम के स्टॉक को खरीदा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े वॉल्यूम के कैंडल्स बन गए हैं। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जितने भी बायर्स ने खरीदा है स्टॉक को, नो डाउट यहाँ पे किसी ने लॉन्ग टर्म खरीदा होगा सोच के, कोई शॉर्ट टर्म बायर्स भी होंगे जिन्होंने खरीदा होगा सोच के। अब यहाँ से स्टॉक ऊपर या धीरे धीरे करके अल्टीमेटली अपर डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। अब जब तक इस पर्टिकुलर चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नीचे बैठे बायर्स आराम से देखेंगे स्टॉक को, और जैसे ही इस चैनल को ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देगा तो जितने भी बायर्स जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है वो लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। आज के दिन माइनर पॉइंट के साथ स्टॉक ने इस जोन का ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ पे मेजर फॉल का करेक्शन हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, मगर आपको ध्यान देना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में अगर इसी तरीके का एक और रेड कैंडल बन जाता है ना, तब यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर इस तरीके से एक भी रेड कैंडल नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में बनता है तो चलिए वहाँ पे फिर हम लोग सोचेंगे कि स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद क्या है कि हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने करेक्शन का इंतज़ार किया कि स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो तो मैं खरीदूंगा,
मगर ये स्टॉक लगातार ऊपर ही चला जाता गया, तो वहाँ पे अब उन इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा खरीदारी करने का। तो यहाँ पे आगे किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक में, वो मैंने आपको बता दिया। और इस चार्ट पैटर्न को आप लोग भी गूगल में सर्च करना, जिसे मैं कह रहा हूँ राइजिंग वेज। स्टॉक हैवी मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को हम लोग राइजिंग वेज कहते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉपरली स्पेलिंग लिख देता हूँ, और इस चार्ट पैटर्न को आप लोग देखना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत से स्टॉक के चार्ट में ये चार्ट पैटर्न बनता है। और यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो हमारा व्यू बुलिश हो जाता है, मगर अल्टीमेटली ये नीचे के डायरेक्शन को दर्शाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में KPIT टेक लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, नो डाउट यहाँ पे मुझे याद है मैंने यहाँ पे कुछ शेयर खरीदा था, क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बना, तो रीटेस्ट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने कुछ शेयर खरीदा। नो डाउट हर एक बुलिश मोमेंटम के बाद कुछ शेयर खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस यहाँ से स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता तो फिर हमें रिग्रेट वाला फीलिंग आता, और मे बी यहाँ से फिर स्टॉक में करेक्शन भी हो सकता था, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में कुछ शेयर खरीदा। मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मैंने स्मॉल क्वांटिटी में 1200 के लेवल पे स्टॉक को खरीदा है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी वहाँ से स्टॉक करेक्ट हो रहा है, 1151 के लेवल पे आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो स्मॉल क्वांटिटी में स्टॉक को खरीदा था। अब करेंटली देखा जाए तो अगेन ये इसी पर्टिकुलर जो ट्रैपिंग का जोन है, ये जोन जहाँ पे काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, इसको काफ़ी लंबे समय के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था, और अभी नेगेटिव मार्केट सिनेरियो के चलते ये फिर से नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो ये स्टॉक का जो कंसोलिडेशन जोन है, इसका जो लोअर लेवल है वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ये है 1117 ठीक है। इसी पर्टिकुलर लेवल पे कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, मे बी इस बार भी सपोर्ट ले ले। तो 1117 के पास आता है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म करता है, तो बेशक वहाँ पे कुछ शेयर हम लोग खरीदना चाहेंगे। अब लास्ट स्टॉक को हम लोग कवर करते हैं, जो कि हमारे लिस्ट में है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं कहता हूँ आपकी कि कोई भी स्टॉक अगर बड़ा मूव देता है तो उसके पहले कुछ इंडिकेशन वो ऑलरेडी दे देता है। अब यहाँ पे आप वरुण बेवरेजेस के स्टॉक में देखो, स्टॉक अपर लेवल पे जाता है 975 के लेवल पे, वहाँ से स्टॉक में बिकवाली होती है। अब कंटिन्यूसली लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी स्टॉक जिस भी लेवल पे ज़्यादा कंसोलिडेट करे तो उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई स्टॉक है नीचे गिरा और सपोर्ट लेवल पे ही ऐसे अटका हुआ है काफ़ी लंबे समय से, इट मीन्स चांसेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं कि ये ब्रेकडाउन दे सकता है। ठीक इसी का वाइस वर्सा, अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है तो चांसेस क्रिएट हो रहे हैं कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे सकता है। अब यहाँ पे VBL के स्टॉक में सेम सपोर्ट ब्रेकडाउन का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा और लोअर लेवल को ही बार बार टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। एग्जैक्ट मैं लेवल आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये जो लेवल है 906, इसको आप लोग नोट कर लो। 906 के नीचे एक अच्छा सा रेड कैंडल बनता है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया है। अब एक डिसेंट करेक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए, फ्री फ्लो में अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो वहाँ पे रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, मगर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि लगातार काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करेक्शन का हमें एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स स्टॉक को टूटने नहीं दे रहे हैं सपोर्ट को, और सेलर्स कंटिन्यूसली स्टॉक को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों बड़े प्लेयर्स के पोजीशंस यहाँ पे बनते जा रहे हैं। और इन केसेस में क्या होता है कि जिस भी साइड निकलेगा तो एक बड़ा मूव देगा। अगर ये ऊपर निकलेगा तो काफ़ी तेज़ ऊपर जाएगा। जितने भी सेलर जिन्होंने यहाँ पे स्टॉक को बेच के नीचे गिराने की कोशिश करी, उनके अगेंस्ट में स्टॉक चला जाएगा, तो फिर वो लोग स्टॉप लॉस देंगे अपना, जो अल्टीमेटली स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा। और अगर यहाँ से नीचे गिरेगा तो जितने भी बायर्स यहाँ से स्टॉक को उठाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग निकलना चालू कर देंगे कि नहीं नहीं मैं हार गया, स्टॉक नीचे गिर रहा है। अब वो लोग भी निकलने लगेंगे, तो फिर डबल रफ्तार में स्टॉक नीचे गिरता है। इसीलिए कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे स्टॉक लंबे समय से कंसोलिडेट करता है तो वहाँ पे एक बड़ा मूव का एक्सपेक्टेशन रहता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल आप लोग नोट कर लो 906। इस लेवल के नीचे अगर आता है स्टॉक तो बेशक यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि एक अच्छा करेक्शन हमें फिर देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, ओवरऑल कुछ स्टॉक्स और उनके इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैंने डिस्कस करा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन एंड देयर कॉन्सेप्ट। अब आप कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन से स्टॉक को आप लोगों ने ऑलरेडी होल्ड कर रखा है। अब कल मिलता हूँ नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।